भाजी नमस्कार, की हाल है थोड़ी? बस वधिया सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। एक्चुअली ये थॉट मुझे जेल में आया था। मैं वहाँ जेल में गाने बजाता था, तो बार बार फरमाइश सिर्फ खलनायक की होती थी। तो मैंने बोला कि ये खलनायक अगर फिर से बनाए तो कौन देखना चाहेगा। तो 4000 कैदियों में से सब ने बोला हम देखेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको इतना शौक है तो एक एक पेज लिख के भेजना। मुझे टाइम लगा 4000 पेज पढ़ने में, लेकिन मुझे एक थॉट अच्छा लगा उसमें। तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैं पेरोल पे आया, मैंने सर को बोला सर प्लीज़ यहाँ आइए। हाँ, और फिर मैंने सर को थोड़ा बहुत सुना एंड दैट्स हाउ आई मीन सुभाष जी गॉट ऑल्सो एक्साइटेड कि यार बननी चाहिए। तो है ऐसी पाजी। थैंक यू सर, लुकिंग फॉरवर्ड। He wrote a small letter from the jail कि सुभाष जी, अगर मैं आज इतना जी रहा हूँ और अच्छी से जी रहा हूँ बिकॉज जब मैं सुनता हूँ कि खलनायक खलनायक चारों तरफ है, और मैं आपको एक ऑडियो बना के भेजता हूँ, और इन्होंने ट्रेलर बना के भी भेजा मुझे खुद की वॉइस के अंदर। आई रिमेम्बर दैट इज स्टिल विद मी एंड आई सेड कि दिस लुक व्हाट इज पैशन ऑफ अ मैन for the character, and we must make it till the end of our life. We see, and that's why you will see the passion. Subhash ji, will you be directing it, or what kind of association you will have with the film? क्या कहा आपने? किस तरह का एसोसिएशन आप डायरेक्ट करने वाले हो क्या? ये तो आप प्रोड्यूसर से पूछ सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब जवाब दीजिए। Nothing is possible without the blessings of Subhash Ghai ji. He is the mentor, he is the guiding force, he is everything for us for this Khalnayak. So, nothing is possible without Subhash Ghai ji. You see, you cannot ask Sunil Gavaskar to play Virat. Sunil Gavaskar, हर एक स्टेज होती है, एज होती है, लेकिन तमन्नाएं और उत्साह और पैशन उतना ही होता है। तो मैंने सबसे पहले इसको यही कहा कि यू शुड हैव ए गुड डायरेक्टर। हम जितनी मदद राइटिंग में, म्यूजिक में तुम्हारी कर सकते हैं, वी आर देयर, आवर होल टीम इज विद यू, एंड एंटायर एटमॉस्फेयर, हम इकोसिस्टम हम आपको देंगे, एंड यू हैव ए बिग सपोर्ट फ्रॉम मोहित जी, फ्रॉम अक्षय भाभी एंड एवरीवन हियर, सो डोंट वरी। So that is why he has taken over this responsibility to produce a film, a responsible film. And I can tell you, I will be always with him whenever he needs me, at any stage. And how would you plan to design the whole score of this? This movie, you're talking about the previous one. No, this movie. This movie, Yeah. you see, every music of every motion picture carries its own soul, its own vibrancy of sound, its own responsibility of sound. So I'm very sure कि जो एक दो गाने हैं वो तो उसमें रहेंगे, जैसे इन्होंने अभी थीम सॉन्ग बनाया, ये किया, इसके जो they have to produce better songs, better than this, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। लोग कंपेयर करेंगे, राजीव जी फोन करेंगे, मैंने आपको पूछा था उस दिन तो आप ऐसे बता देते, है ना। So don't worry, we will leave no stone unturned if we don't have a great music in it. Hello, sir, myself Poonam. This question is to Baba. Sir, from Bollywood Themes media channel. So, when you were in the jail, so when you were there in the jail, so no work in the jail, so lot of fears and lot of thoughts may be coming to your mind. So that time also you were doing lot of activities. That means you are so creative. That's a good thing. So how you that time also you may be feeling that sensation that कब यहाँ से जल्दी निकलूँ बाहर, और I try to come on the film, on the screen and rock and do my best. You may be feeling that time that when you were inside. So can you express some? हाँ जी, 100% कौन जेल में रहना चाहता है। I felt that many times, लेकिन
एक हवलदार ने मेरे पास आके बोला संजू बाबा, जिस दिन तू उम्मीद करना छोड़ देगा तुझे पता नहीं चलेगा कि जेल का टाइम कैसे कट गया। तो मैंने बोला क्या मजाक कर रहा है? बोला आप ट्राई करो, स्टॉप होपिंग कि आई होप ये हो जाए, होप हो जाए, कब निकलूँगा। मुझे दिक्कत हुई लेकिन मैंने कोशिश की, और जब मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया मुझे पता ही नहीं चला कि जेल कब कट गया, यू नो। It has to be that way. I mean, you can't, you have to make it rustic, you have to have emotions, you have to have the songs, you have to have, I mean, it has to be made like Khalnayak is made, you know, I mean, हम लोग को वो नहीं चाहिए, मतलब वो, you know what I'm trying to say, I don't want to. So I think 110%, if you can't make it rustic like how Khalnayak was, I think it's better not to make Khalnayak, you know. Yes, please make it that way. That will be wonderful. 100%. I promise you it's going to be. Thank you. And then ये छोटा जो आपने देखा, you didn't feel it? हाँ यार, आइडिया मिल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। Thank you. सुभाष जी इधर, जब आप खलनायक बना रहे थे तो आपने संजय जी को कैसे बल्लू के कैरेक्टर में सोचा था? संजू के साथ मैंने पहली फिल्म भी इसकी की थी, विधाता, अगर आपको याद हो। एंड ही प्लेड ए ग्रैंडसन ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार, एंड ही वाज पुश्ड टू एक्टिंग बाय हिज फादर एंड फैमिली कि जाओ एक्टर बनो। ये बोले काहे को मैं एक्टर बनूं, मेरे को मोटरसाइकिल पे चला रहा हूँ मैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। He was enjoying life, you see. And then he said, this kind of work, actor has to work so much. I thought कि यार नहीं होता है, you know. लेकिन जब उसने देखा कि भाई तो उस वक्त मैं इसको जानता था जब भी, and you were hardly 20 years old. And I could see that I used to smile at him. ये फंस गया बेचारा। लेकिन कैसे भी करके उसने दिलीप साहब के साथ काम किया। तो दिलीप साहब को देखा कि यार ये तो बड़ा एक सीरियस मामला है, पर वो पिक्चर तो चली, सिल्वर जुबली हुई, पर बाद में उसको आस्ता आस्ता रियलाइज हुआ कि आई हैव टू टेक दिस कैरियर वेरी सीरियसली, एंड ही रियली स्टार्टेड लर्निंग द पोटेंशियल ऑफ एक्टर फ्रॉम देयर, एंड आई कुड सी हिज अदर फिल्म्स, क्योंकि मैंने उसके बाद 5-7 साल तो मैं दूसरी पिक्चर बनाना था, तो आई कुड सी हिज प्रोग्रेस फ्रॉम फिल्म टू फिल्म, फ्रॉम सड़क एंड फ्रॉम साजन एंड ऑल। मैंने बोला यार अब ये सीरियस एक्टर बन गया है, यू नो। तो मैंने जब खलनायक पिक्चर लिखी तो ये बात इंडस्ट्री में फैली, बहुत से स्टार्स लोग मेरे पास आए घर पे कि हमको खलनायक करनी है। मैंने बोला सब खलनायक मैं सोच के बैठा हूँ, पहले मैं उससे बात कर लूँ। और मैंने संजू को बुलाया और संजू को मैंने कहानी सुनाई, एंड ही सेड कि सर आई ट्रस्ट यू, आई विल डू दिस फिल्म। सर आप बोल रहे हैं सर एक चीज, कहानी नहीं सुनाई आपने। आपने बोला ये करनी है तुझे बस, नहीं सुनी थी सर कहाँ सुनी सर? आजकल तो स्टूडियो वाले भी स्क्रिप्ट मांगते हैं इतना लंबा, उनकी टीम मांगती है पूरा स्क्रिप्ट दो, फिर उसके बाद वो क्रिएटिव पेंसिल से उसको घिसते घिसते रहते हैं। आप देखिए इतने ऐसे एक्टर थे जिनको हमने कभी कहानी नहीं सुनाई, नहीं सुना, कभी स्क्रिप्ट भी नहीं दिया था। जो पैसे लगाते थे उसको कहाँ सुनाते थे? तो पैसे को उनको विश्वास था कि ये पिक्चर जो है इनकी जिंदगी है। जिस फिल्म मेकर की जब जिंदगी बन जाती है तो अपनी जिंदगी बेचेगा ना, तो उसमें पैसे की क्या बात है ऐसी। तो पैसे की तरफ तो मैंने कभी देखा नहीं। हर फिल्म जो 15-16 फिल्में बनाई वो जिंदगी थी 15 हमारे लिए। ऐसा था कि ये फिल्म क्लाइंट जो है हमारे ऑडियंस है, तो हॉल है, वो हॉल तक जो असर करेगी, सब डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश होंगे, इन्वेस्टर भी खुश होंगे। मैं इन्वेस्टर को खुश करने के लिए गलत फिल्म बना के ऑडियंस को नाराज कर दूं, वो तो ठीक नहीं, सही नहीं।
तो एक विश्वास म्यूचुअल बहुत था। तो अगर मैंने कहानी नहीं सुनाई और इन्होंने हाँ की, इसका मतलब कितना बड़ा विश्वास होगा उनको मेरे पर। और हम लोगों ने मिलकर, और मैं आपको एक बात बताऊं कि उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने इसको बोला कि अभी 10 बजे तक शुरू चलती थी हमारी, तो कभी कभी कहता था 10 बज गए हैं, अभी तुम जाओ, थक गए होगे। कहता नहीं साहब, ये सीन पूरा करके जाएंगे। और 2-2, 2:30 बजे तक ये काम करता था लड़का। कैन यू बीट दिस खलनायक के अंदर? एंड आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन कि वही है जो विधाता में काम कर रहा था, जिसको पकड़ना पड़ता था, बच्चे आ जाओ इधर, इधर ये कैमरे के सामने आ जा। इतना चेंज मैंने कभी नहीं देखा। एंड अगर उसकी परफॉर्मेंस का पूरा श्रेय है तो उसमें 30 मैं लूंगा, 70% इसका खुद का है। गॉड ब्लेस यू। बाबा यहाँ पर सामने है कि इस बार बल्लू को प्ले करने का प्रेशर किस तरीके का, क्योंकि नेगेटिव रोल आपके लिए अब नया नहीं है, लेकिन बल्लू एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर रहा है, तो उसको प्ले करने का दबाव है इस बार? देखिए, मैं प्रेशर में काम नहीं करता। जब सेट पे आऊँगा, मेन चीज़ मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ कि स्क्रिप्ट कैसी होगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उस पर भले वो 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, विद सुभाष जी कंसेंट, मैं इनको भी तंग करूँगा, मैं हर जगह जाऊँगा, म्यूज़िक के लिए भी तंग करूँगा, लेकिन द हीरो ऑफ द फिल्म इज़ द स्क्रिप्ट बेसिकली। एंड जब तक वो स्क्रिप्ट वो लेवल की नहीं होगी, तब तक आई थिंक हम लोग फ्लोर्स पे ही नहीं जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, मैं प्रेशर में काम ही नहीं करता, सेट पे जाके देखी जाएगी यार। ये तो रोमांस भी आराम से कर लेता है और मर्डर भी आराम से कर लेता है। अरे मैं बोला कुछ तो चेंज करो यार। ये तो सर आपने बोला मर्डर किया, मैंने कर दिया। आपने बोला रोमांटिक करो, मैंने कर दिया उसको। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स एक्टर इन डायरेक्टर मीट्स, कि वो आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी छोड़ देता है कि आपको परेशान कर देता है कि यार मुझे तो करना पड़ेगा, because he has a personality, he is an actor, and he wants to do something good. God bless you, Sanjay. Sanjay sir, I have a question. We got to watch Khalnayak 2. The 2 other characters of yours that have been iconic for us is Raghu from Vastav and Munna Bhai. Will we ever get to see Vastav 2 and Munna Bhai again? Vastav, we are working on. एंड मुन्ना भाई, आई थिंक आपको राजू ईरानी से पूछना पड़ेगा। राजू, प्लीज मेक मुन्ना भाई अगेन। परफेक्ट, थैंक यू। Thank you very much, all of you. Hello, Sanjay, Lipika here, Lipika Verma. You know, right from Khalnayak then and now, I would like to know, all of us would like to know, how much has Sanju involved? संजू शांत हो गया है। I can't talk about myself, but I mean, I think I'm matured in life. I think I've become more mature actor, more mature in just general life. That's all. कोई और ये कर ही नहीं सकता, कोई ये पिक्चर बन ही नहीं सकती। मैं बोल रहा था, अबे मैं क्यों नहीं? इसका जवाब तो यही मिलना था दोस्त। ओके, The people behind the scene for this beautiful cut. I want to thank Gaurav, Paras, Ankur. Thank you. You guys worked day and night to make such a fantastic product. Thank you for believing in Subhashji, believing in the vision, and thank you for taking Khalnayak further.
I think you guys have all grown up seeing Khalnaik. Thank you. Thank you guys.